अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत शहर एक ऐसा शहर बन गया है जहां के नेताओं की अफसर सुनते नहीं। नेताजी फोन करते हैं तो अफसर फोन को देखकर भी अनसुना कर देते हैं। भला नेताजी की कुर्सी और उनका ओहदा किस काम का? जब उनकी ही सरकार में उन्हीं के ही अफसर नहीं सुनवाई करते तो क्या फायदा इस पद पर रहने का? या तो सभी इस्तीफा दे दें या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। वैसे हम बात कर रहे हैं शहर के ईमानदार विधायक प्रमोद विज साहब की। एक अफसर के सामने विधायक जी इतने लाचार हो गए कि पहले जब उनका फोन अफसर ने नहीं उठाया तो नेताजी भड़कते हुए खुद ही मौके पर पहुंच गए। बस फिर क्या था, नेताजी को आया गुस्सा और उन्होंने उस अफसर को जमकर सुना दी। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है शहर के सबसे ईमानदार नेता प्रमोद विज। शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। शहर के लिए ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं कि ताउम्र उनके कार्यकाल में लाया प्रोजेक्ट लोग याद रखें। लेकिन जिन अफसरों के साथ विधायक साहब मीटिंग करते हैं वही अधिकारी नेताजी को सीरियस नहीं लेते, या यूं कहें इनकी बात नहीं मानते। नेताजी निगम में लाइट का घोटाला पकड़ते हैं और अपने स्तर पर कंपनियों से बात कर कंपनी से सस्ती स्ट्रीट लाइटों की बात कर लेते हैं। हालांकि अभी तक वो लाइट नहीं आई जिसका शहर इंतजार कर रहा है। इस दौरान कई वारदातें भी सामने आ गई। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। जिस तरह से प्रमोद विज अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं, अधिकारी वो काम करना नहीं चाहते। पिछले दिनों SP के पास खुद विधायक साहब पहुंच गए कि गली मोहल्लों में पुलिस चालान ना करे। SP से विधायक मिले लेकिन फायदा नहीं हुआ। भीमगुंडा चौक के पास पुलिस अपना काम करती रही। नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी विधायक मामला दर्ज करवाने की बात कह चुके हैं, लेकिन वो मामला भी दब गया, या यूं कहें कि अधिकारियों ने फिर से विधायक की बात को टाल दिया। अब ताजा मामला आपको बताते हैं, उससे पहले विधायक प्रमोद विज के ये बयान जरूर सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। बाइट विधायक। ऐसा है कि सुबह के टाइम भीम से देवा जी का फ़ोन आया था कि उनकी फैक्ट्री को तोड़ने के लिए DTP अपने स्क्वाड के साथ वहाँ आए हुए हैं और फैक्ट्री तोड़ रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात थी कि हम सब जानते हैं भीम जी को अच्छी तरह, उनकी फैक्ट्री में देखी हुई हमने फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्री लगभग 2 साल पुरानी है और कंस्ट्रक्शन के बाद उस फैक्ट्री के अंदर कारोबार चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले जब पानीपत के अंदर कुछ पहले फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई तो चिंता के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास गए थे। महिपाल जी भी थे और उनके ध्यान में विषय लाए थे कि इस तरह से फैक्ट्रियाँ अगर तोड़ी जाएंगी तो या तो इनको कोई प्लॉट्स दिए जाएँ, कोई प्लानिंग की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता ये भी थी कि जिस तरह से मशरूम की तरह पहले कॉलोनियाँ डेवलप हो गई थी, अगर फैक्ट्रियाँ भी डेवलप होती चलेगी तो बाद में इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जायज़ बात है। लेकिन हम दोनों विधायकों ने, महिपाल जी और मैंने, प्रार्थना ये की कि जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं या जिनके लेंटर पड़ने वाले हैं, जो नई फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही है मत होने दीजिए शुरू, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में हैं या लेंटर पड़ चुका है या लेंटर पड़ने वाला, उस फैक्ट्रियों को कम से कम तोड़ा नहीं जाए। ऐसी प्रार्थना हमने माननीय मुख्यमंत्री से की थी और इस पर एक मत भी थे हम सब जने। लेकिन आज जब ये फैक्ट्री तोड़ी गई है तो मैं वहाँ पर जब गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। DTP ललित हुड्डा जी वहाँ थे। मैंने उनसे प्रार्थना भी की, मैंने कहा जिस तरह से हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, सरकार कोई ना कोई योजना बना रही है कि इन फैक्ट्रियों को आगे से कैसे प्रोविज़न करना है या इनको रेगुलाइज करना है तो कैसे करना है। और उसमें एक समाधान ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था कि सभी लोग अपना CLU अप्लाई करें जो फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं। तो भीम से देवा जी ने अपनी फैक्ट्री का CLU भी अप्लाई कर दिया, समय रहते कर दिया। उसमें सिर्फ जमाबंदी की कमी थी और जमाबंदी उनको कोविड के दौरान तहसील से मिल नहीं पा रही, इसलिए वो जमा नहीं करवा पाए। उन्होंने उनको कहा भी
डीटीपी ललित हुड्डा को कि आप मत तोड़िए, मैंने इसकी CLU भी अप्लाई की हुई है जैसा निर्देश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैंने वहां जाने से पहले ललित हुड्डा जी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब मेरा उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक लेटर भी जारी किया था कि सभी अधिकारी विधायकों की और MP सांसद महोदय के फ़ोन हमेशा उठाए और अगर नहीं उठाते वापस कॉल करें। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फ़ोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फ़ोन पे फ़ोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा DTP ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर चुके थे और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पांडुरंगा जी से उनसे टेलीफोन चंडीगढ़ बात किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ललित हुड्डा जी से बात करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी ये नहीं ले पाए क्योंकि फ्लाइट मोड में इन्होंने अपना फ़ोन कर दिया। अपने आप को दुनिया से इन्होंने काट लिया। ये इस तरह समझते हैं कि हम खुदा हैं, उस टाइम हम किसी की नहीं सुनेंगे। बस इनको तो नुकसान करने में मजा आता है कुछ अधिकारियों को, और वही भीम सचदेवा जी का आज बहुत लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान किया है। इसकी सूचना जानकारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री को 1-2 दिन में जाके दूंगा। विधायक जी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कराई जाएगी? जिस तरह के अधिकारी हैं नहीं, इस तरह के अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी जब एक अंडरस्टैंडिंग है। हम तो नहीं कह रहे कि नई फैक्ट्रियां बनने दीजिए, मत बनने दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्रियां बन के प्रोडक्शन में चालू हो चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं या प्रोडक्शन में है, उसको तो कम से कम जब तक सरकार माननीय मुख्यमंत्री जब तक कोई योजना लाएंगे तब तक तो इनको अधिकारियों को वेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्हीं को जल्दबाजी है सब तोड़ने की। ऐसा उचित नहीं आज उन्होंने किया और मैं बड़ी निराशा के साथ वहाँ से आया हूँ कि ये अधिकारी ललित हुड्डा ये बिल्कुल नहीं सुनता है और इसकी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री को जरूर दूंगा। सुना आपने नेताजी क्या कह रहे हैं कि उनका फोन अधिकारी ने नहीं उठाया और कार्रवाई कर दी। सुनने में ये भी आया है कि ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और सांसद संजय भाटिया का भी फोन अधिकारी के पास आया, लेकिन अधिकारी ने किसी नेता की नहीं सुनी और अपना काम करते रहे। आग बबूला होकर नेताजी मौके पर भी पहुंच गए, लेकिन तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। अधिकारी का नाम है ललित हुड्डा, DTP के पद पर तैनात हैं। शहर में जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई पर उस समय हाई प्रोफाइल ड्रामा खड़ा हो गया जब विधायक प्रमोद विज लगातार DTP ललित कुमार को कॉल करते रहे और दूसरी तरफ DTP का दस्ता फैक्ट्री ढहाने में लगा रहा। फैक्ट्री ढहाई गई श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा की। बरसत रोड पर सचदेवा हाथ जोड़कर बार बार कार्रवाई रोकने के लिए कहते रहे। विज से बात करने के लिए फोन पकड़ाते रहे, लेकिन DTP की टीम नहीं रुकी। फोन नहीं उठा तो विज साहब अपनी गाड़ी से चंदोली गांव पहुंच गए। विज पहुंचते ही ललित कुमार पर भड़क गए। फोन नहीं उठाने पर गुस्साए विज ने कहा, व्यापारियों को इस तरह से तंग करेंगे तो पानीपत में नहीं रहने देंगे। विधायक के कहने पर DTP दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी। दरअसल बरसत रोड पर डेढ़ नंबर 2 से लगभग 1 किलोमीटर आगे कुछ फैक्ट्रियां बनी हैं। श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा की भी यहां 1000 वर्ग गज में फैक्ट्री है। जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ फैक्ट्री मालिकों को नोटिस दे रखा था। मंगलवार दिन के 11:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ उस रोड पर स्थित 3 फैक्ट्री व 2 4 दीवारी की तोड़फोड़ करने पहुंचे। 2 JCB ने कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले भीम सचदेवा की फैक्ट्री के सामने बनी एक फैक्ट्री को ढहा दिया गया। आधे घंटे के बाद जैसे ही JCB भीम सचदेवा की फैक्ट्री गिराने लगी तो वे आगे आकर विरोध करने लगे। DTP से अनुरोध किया कि वो पहले कागजात देख लें। तहसील बंद होने से जमाबंदी का काम नहीं हो सका है, CLU नहीं ले सके। DTP ने उनकी एक ना सुनी। दोनों JCB चालकों को भवन गिराने के निर्देश दिए। वैध कुछ भी नहीं है। आज से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है जब माननीय विधायक प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, DTP और उसके अलावा DTP ऑफिस के ATP वगैरह JE वगैरह सब हम लोग इकट्ठे हुए फैक्ट्रियों वाले, और उसमें ये डिसाइड किया गया था भाई जितनी फैक्ट्री बनी हुई हैं उनको ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आगे नई नहीं बनाई जाएंगी।
और आप सभी लोग CLU अप्लाई करेंगे। और हमने CLU अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई DTP ऑफिस से भी, आप ये पेपर लगाओ। वो पेपर थे तहसील के जमाबंदी, और जमाबंदी इस टाइम ब्लॉक है और अभी पटवारी भी नहीं आ रहे कोविड की वजह से, तो इसलिए वो पेपर अवेलेबल नहीं हो पाए। इसको लेके क्या कोई पहले नोटिस? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास किसी तरह। नोटिस के गिराएंगे? हाँ जी। आपको जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार आपकी जो फैक्ट्री जो वहाँ पर जो DTP ने आज तोड़ी है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं? ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। हम तो बिल्कुल आश्वस्त थे, क्योंकि हमें विधायक साहब ने ये कहा था कि आपकी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वो नहीं टूटेंगी, क्यों ये तो पिछले 2 साल से हमने दी हुई है रेंट पे ये, और वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ 30 से 40 लोग काम कर रहे थे, और वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी थी और ऑफिस में सारा सामान, फर्नीचर, फ्रिज, गैस कनेक्शन सब कुछ था। ये तो परमात्मा की कृपा रही कि कोई गैस सिलेंडर वगैरह फट जाता या कोई और दिक्कत हो जाती तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। इन्होंने इतना भी समय हमें नहीं दिया। उसके बाद हमारे विधायक महिपाल ढांडा जी ने 10 बार फ़ोन किया। पहले इनके फ़ोन पे किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया भी आप प्लीज़ मेरी बात कराइए, लेकिन उनके बिल्कुल नकार दिया। कौन विधायक, हम किसी से बात नहीं करेंगे। वीज साहब का फ़ोन आया, वीज साहब ने इन्हों को फ़ोन किया, और ये तो शुक्र रहा भाई वीज साहब पानीपत में थे और वीज साहब मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के ये परमात्मा की कृपा रही, बाकी दूसरे भाइयों के हमारी फैक्ट्रियाँ टूटने से बच गई। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब विधायक के फोन करने पर भी DTP ने फोन नहीं उठाया और विधायक प्रमोद विज तुरंत अपनी कार से मौके पर पहुंच गए। कार से उतरते ही विधायक साहब DTP ललित कुमार पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को तंग करने का ठेका ले रखा है क्या, जो पैसा नहीं देता। पिंक एंड चूज के तहत उन पर कार्रवाई करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने DTP से सवाल किया कि मैंने 10 बार फोन किया, मुझे जवाब दीजिए कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया। विधायक का फोन नहीं उठाएंगे तो सरकार की नौकरी क्या करेंगे। वहीं DTP ललित कुमार ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों को नोटिस देने के बाद कानूनी तौर पर टीम ने जायज कार्रवाई की है, लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि उन्होंने विधायक का फोन क्यों नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि फोन उनकी गाड़ी में था, उन्हें बेल सुनाई नहीं दी। एक जगह पे की अमतराज कॉलोनी थी, उसमें कुछ फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, कुछ चारदीवारी थी, उनको हमने नोटिस दिए हुए थे, समय समय पर नोटिस दे रखे थे, सारे हमारे काम हो रहे थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने वहाँ पे काम जारी रखा तो फिर हमने आज ये कार्रवाई की और डिमोलिशन की है। फैक्ट्री मालिक था जो जी, उसका कहना था कि उन्होंने कागज शेयर उसके लिए अप्लाई कर रखा था। उसने CLU अप्लाई किया था, लेकिन वो रिटर्न हो चुका था और उसने दोबारा फिर अप्लाई नहीं किया। इसमें सर विधायक और सांसद के फ़ोन भी आए, कर भी उन्होंने बात नहीं की। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस टाइम पर। फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में था फ़ोन, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। ये जो कार्रवाई की गई सर है ठीक है? हाँ बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज़ कार्रवाई है, कोई इसमें कोई गलत नहीं किया गया। उनका कहना है कि सर कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस। बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं, सारी कार्रवाई पूरी है। हम लीगल काम करते हैं, बिना उसके तो जब किसी की फैक्ट्री तोड़ रहे हैं या किसी का घर तोड़ रहे हैं बिना कागजी कार्रवाई के हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम जाके वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई कर लें। किसी का नुकसान हो रहा है तो हम ये तो इंश्योर करेंगे कि पहले हमने सारी कार्रवाई कर रखी हो, बिना कार्रवाई के जाके किसी का तोड़ के और हम वो अपने सिर पर नहीं ले सकते। तो हमारे कागज़ सारे पूरे हैं, हमने पूरी कार्रवाई की हुई थी, सारे नोटिस दे रखे थे, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। कार्रवाई न करने के लिए कोई राजनीतिक दबाव या जैसा फोन आते विधायक मौके पर पहुँचे? विधायक जी आए थे, बस वही था। उसके अलावा तो मैंने बताया मेरे पास फ़ोन था नहीं उस टाइम पे, तो किसी का आया होगा तो मैं उठा नहीं पाया, मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। तो ऐसे में काम करने में समस्या आती हुई काफ़ी पॉलिटिकल दबाव आते हैं, जैसे विधायक के आज मौके पर गए निर्माण? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन कई बार जैसे आज विधायक जी आए थे तो यस वो आए थे। अब इस पूरे मामले को देखकर क्या कहा जाए?
पहले तो विधायक जी का अफसर फोन नहीं उठाते। फोन ना उठाए जाने से नाराज विधायक साहब इतना तिलमिला गए कि उन्होंने एक बार फिर से ये बात कह दी कि वो इस मामले में भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। विधायक जी ने यह भी कहा कि अफसर नौकरी तो सरकार की करते हैं और वो सरकार की नहीं सुनते, जिसकी वजह से वो बेहद नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि निगम में उनकी चलती नहीं, अफसर उनकी सुनते नहीं, तो क्या नेताओं को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और जिस उद्योगपति की फैक्ट्री पर यह कार्रवाई हुई, चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब जब सरकार की उन्हें जरूरत पड़ी तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नेताजी को क्या करना चाहिए, इस वीडियो पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes,